हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 14 दिसंबर को आपका जो सीटेट पेपर 2 हो गया है, उसमें हम हिंदी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीडीपी का देख लिया है आंसर की। इस वीडियो में हम हिंदी को देखेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स का लैंग्वेज 1 आज हिंदी रहा था, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सटीक पेपर का एनालिसिस देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सीधे आंसर देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपसे ये वाला पैसेज पूछा हुआ था, ठीक है। ये पैसेज आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा पैसेज था शिक्षा से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे बना था, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका पहला वाला ही हो जाएगा, सामाजिक, क्योंकि इसमें इक प्रत्यय हुआ है, समाज प्लस इक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो कौन सा कारक चिन्ह नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, यानी कि तथा हमारा कारक चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है। सिंपल क्वेश्चन था, ये सभी आपको पैसेज से नकल करने थे फ्रेंड्स, आप ये मानकर चलिए। तो शिक्षा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। संस्कृति की मुख्य विशेषता उसका एकाकीपन है, या संस्कृति में किसी, देखिए मैं आपको आंसर बताते हुए चलती हूँ। तो राइट आंसर इसका ये वाला था कि संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है, ठीक है, क्योंकि ये आपको पैसेज से ही ढूंढने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है फ्रेंड्स, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 3, शिक्षा को एक सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी आपके पैसेज से ही रिलेटेड पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि, क्यों है। तो इसका राइट आंसर है कि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर समूहों से भिन्न देखकर ही पता लग रहा है आदान प्रदान है, क्योंकि आदान प्रदान में एक योजक चिन्ह जुड़ा हुआ है जो कि इसे अलग बना देता है इन तीनों से। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपका ये दूसरा वाला जो पैसेज है आपका, ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखे वो तो गद्यांश के थे, अब ये आपसे पद्यांश पूछा गया था, ठीक है, यानी कि जो कविता होती है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसके भी हम आंसर देखते हुए चलेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भिन्न शब्द समूह की पहचान कीजिए। तो भिन्न शब्द समूह है इनमें फ्रेंड्स जलास्थियाँ, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, पद्यांश में सिंहनाद शब्द से क्या आशय है। तो इस पद्यांश में सिंहनाद से आशय है ललकार, सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो इससे अभिप्राय है देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, छिटकाई जिनने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जिनने इसको रेखांकित किया है ना, तो ये आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है। तो यह भाव फ्रेंड्स, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, इसमें जो है मुखरित हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है। तो इस पद्यांश में देश प्रेम की भावना अभिव्यक्त हुई है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक तो जो हिंदी में आपसे गद्यांश और पद्यांश पूछे थे उसके क्वेश्चन थे। अब हिंदी पेडागोजी में आपसे ये क्वेश्चन पूछे, देखिए। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में पूछे शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम में विश्वास रखती है। तो सिंपल सी चीज़ है, वो बॉटम अप अप्रोच में जो है विश्वास रखती है, यानी कि अधो शीर्षमुखी उपागम, बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ चलना, ठीक है। ये सब मैंने आपको करवाया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लासेस देखी हैं, PYQs हमारे चैनल से सॉल्व करे हैं, तो उनके सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़कर वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाह रही हैं। तो सिंपल है, वह अपने शिक्षार्थियों से चित्रों को समझने की क्षमता का विकास करवाना चाह रही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा। तो ये कहलाता है फ्रेंड्स पोर्टफोलियो, और ये पोर्टफोलियो मैंने आपको बहुत बार करवाया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने टैग वर्ड्स देखे होंगे लास्ट टाइम पर,
मैंने चैनल पर शेयर भी करें फ्रेंड्स टेलीग्राम पर। देखिए जिन भी स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है ना, वो लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने टैग वर्ड्स की इंपॉर्टेंट PDF शेयर की है और वहाँ से आप PYQs को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैराथन क्लासेस भी हमने काफ़ी सारी ली हुई हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर प्रक्रियात्मक ज्ञान, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? तो देखिए बोली के बारे में ऑप्शन 1 सही है कि भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? तो सामग्री की प्रामाणिकता जो है फ्रेंड्स आपकी जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से संबंधित है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बताते हुए चल रही हूँ ताकि आप लोग अपना स्कोर जो है यहाँ से पता कर लें, और कल जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये आपका सेट ई है। ठीक है, आप लोग अपने अपने सेट के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 1, यह एक अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए बोलने के लिए सामग्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछा हुआ है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन से संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? NEP 2020, मैंने आपको बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? इस प्रेरणा को कहते हैं फ्रेंड्स समाकलनात्मक प्रेरणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछा हुआ है, भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टमिक दक्षता क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक पाठ्य सामग्री का कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो पाठ्य सामग्री के कथन है पहले उसे देख लेते हैं एक बार। कथन आपको दिया है कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नित करता है? तो राइट आंसर रोल प्ले हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो देखिए ये तीनों आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है, इसलिए हिंदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। तो इसका राइट आंसर है स्कीमा का सृजन करना, पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव स्किल के रूप में जाना जाएगा? ये सब मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ था। अभी भी जिन स्टूडेंट्स को अगर नोट्स चाहिए होगा तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उस पर आप मैसेज करके पेड नोट्स को ले भी सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए तो यहाँ पर जो रिसेप्टिव स्किल है वो आपकी कौन कौन सी हैं? सुनना और पढ़ना, यानी कि श्रवण और पठन। क्योंकि देखिए जब हम कोई चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको रिसेप्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हिंदी लैंग्वेज 1 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपने कैसा स्कोर किया है ज़रूर देखिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। साथ ही आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर का एनालिसिस करते हैं, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और यहाँ पर हमने सीटेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी करी थी फ्रेंड्स, और पेपर इस बार काफ़ी अच्छा आया है और ये चीज़ आप लोगों के द्वारा ही कही गई है।
स्पेशली जो CDP का पोर्शन है, CDP हम इससे पहले एनालाइज कर चुके हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।